Question is Laplace inverse of 1 upon s minus 2 the whole cube into s plus 3 by using convolution theorem. So convolution theorem में आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि टू फंक्शन मल्टीप्लाई में होना चाहिए, s का फंक्शन मल्टीप्लाई में होना चाहिए. तो पहले मैं उसको मल्टीप्लाई में लाता हूं. तो कैसा होगा देखो, Laplace inverse of 1 upon s minus 2 the whole cube into 1 upon s plus 3. ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया. सो ये हो गया, एक हो गया फर्स्ट फंक्शन, एक हो गया सेकंड फंक्शन. अब इसमें आपको फर्स्ट कौन सा लेना है, सेकंड कौन सा लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको वो फर्स्ट लो, जो सिंपल लग रहा है उसको सेकंड लो. तो इसमें दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड मुझे ये लग रहा है, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कॉल करता हूं. स्टेप 1 लैप्लास इनवर्स ऑफ, इसका हम लोग लैप्लास इनवर्स निकालेंगे s माइनस टू द होल क्यूब, द होल क्यूब. अभी इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो एक रूल है कि लैप्लास इनवर्स में अगर s प्लस और s माइनस विद अ कांस्टेंट एंड पावर अगर आ गया ऐसा, s प्लस और माइनस a इज नंबर और विद कुछ पावर आ गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग. तो रिवर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये s माइनस टू की जगह पे s लिखते हैं, s माइनस टू की जगह पे s लिखेंगे हम लोग. तो ऐसा इक्वेशन होगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ये s माइनस टू की जगह पे s लिखा, तो बचेगा s रेज टू 3. इसका मतलब माइनस टू रिमूव किया, तो वो रिमूव किया तो कहां पे तो जाएगा, तो वो क्या होता है, इनटू में बाहर आ जाता है एक्सपोनेंशियल टर्म में. e रेज टू, ये माइनस है, माइनस टू यहाँ पे प्लस 2t होता है. माइनस टू अगर बाहर आ गया तो प्लस 2t, e रेज टू प्लस 2t हो जाता है. दिस इज द रिवर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग. क्लियर है. देन अभी बचा क्या, 1 अपॉन s रेज टू 3. तो इसके लिए फॉर्मूला है, लैप्लास इनवर्स में जो फॉर्मूला है उसमें से फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो. दैट फॉर्मूला इज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज टू n. ये फॉर्मूला अप्लाई करना आपको. फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो t रेज टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला उसका. तो 1 अपॉन s रेज टू 3 है, तो n का वैल्यू 3 है, तो यहां पे होगा t रेज टू 3 माइनस 1. 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है. एंड 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, वो भी 2 होता है. तो आपको इक्वेशन समथिंग ऐसा मिलेगा, e रेज टू 2t इंटू t रेज टू 3 माइनस 1 ओवर 2 एंड 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल. हो गया आंसर. लेकिन आपको जो कन्वर्जन में आपको फॉर्मूला यूज करना है और इक्वेशन यूज करना है वो इन टर्म्स ऑफ u होना चाहिए, u. और आपको आंसर मिला इन टर्म्स ऑफ t, तो आप t के जगह पे u सब्स्टिट्यूट करो, t के जगह पे u. तो कुछ इक्वेशन ऐसा बनेगा, e रेज टू 2u इंटू u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2. ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन ऑफ s. आपने क्या किया, t के जगह पे u सब्स्टिट्यूट किया. ओके. उसके बाद आपको सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करना है. तो सेकंड फंक्शन मैंने लिया, उसका लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करूंगा मैं. तो इसका फॉर्मूला होता है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस a का आंसर होता है e रेज टू माइनस at. प्लस a के लिए माइनस a लेना पड़ता है आपको, तो ये प्लस 3 है, तो इसका होगा e रेज टू माइनस 3t. e रेज टू माइनस 3t आंसर होगा इसका. लेकिन आपको जो सेकंड इक्वेशन चाहिए वो t माइनस u के टाइम पे चाहिए, t माइनस u, और यहां पे है t, तो t के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो t माइनस u. तो आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसा होगा e रेज टू माइनस 3 t माइनस u. t के जगह पे लिखा मैंने t माइनस u क्योंकि वो पैटर्न में चाहिए आपको. और ये माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई किया आपने, तो e रेज टू माइनस 3t एंड माइनस माइनस प्लस 3u हो जाएगा. एंड इसको स्प्लिट करो, तो ये स्प्लिट किया तो e रेज टू माइनस 3t इंटू e रेज टू 3u. ये e रेज टू माइनस 3t सेपरेट इंटू e रेज टू 3u सेपरेट. और ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन ऑफ t माइनस u. सो आपने जो आंसर निकाला उसमें t के जगह पे t माइनस u सब्स्टिट्यूट करो, ये सेकेंड फंक्शन मिल गया. अभी ये हो गया एक बात कि आप कन्वर्जन थ्योरम यूज कर सकते हो. तो क्या था कन्वर्जन थ्योरम, क्वेश्चन है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस टू द होल क्यूब s प्लस 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t फर्स्ट फंक्शन ऑफ u
इंटू सेकेंड फंक्शन ऑफ टी माइनस यू डी, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक, देन अभी आपको सब्स्टिट्यूट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी। फर्स्ट फंक्शन ऑफ यू का इक्वेशन आपको यहां पे मिला है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ यू। ये क्या मिला आपको, e रेज टू 2u इंटू यू स्क्वायर बाई 2, e रेज टू 2u इंटू यू स्क्वायर बाई 2 हो गया, इंटू सेकेंड फंक्शन ऑफ t माइनस यू, ये आपको सेकेंड फंक्शन मिला है, दैट इज e रेज टू माइनस 3t इंटू e रेज टू 3u, e रेज टू माइनस 3t इंटू e रेज टू 3u du। अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स का टर्म जो है वो बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर गया मैंने 2, 0 टू t। अभी ये जो du है इसका मतलब इंटीग्रेट करने वाले विद रिस्पेक्ट टू u करने वाले, तो u का टर्म है उसी को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। लेकिन ये e रेज टू माइनस 3t, इसमें u अवेलेबल नहीं है। अगर इसमें u नहीं है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u हो रहा है तो ये कांस्टेंट हो गया, और वो कांस्टेंट्स कभी भी हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं, तो बाहर ये भी आएगा e रेज टू माइनस 3t। तो क्या क्या बच गया, देखो यहाँ पे u स्क्वायर बच गया इंटू ये है, तो e रेज टू 2u इंटू e रेज टू 3u, इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अगर आप ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पावर में होगा एडिशन, तो 2u प्लस 3u टोटल होता है 5u, e रेज टू 5u। सो आपने सब सॉर्ट आउट किया, ये बाहर लिया आपने, डिवाइड बाई 2 बाहर लिया, u स्क्वायर एज इट इज, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन e रेज टू 5u du। एंड देन इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। अभी यहाँ पे 2 डिफरेंट इक्वेशंस है, मल्टीप्लाई में है तो u इंटू v पॉसिबल है, उसके लिए दोनों डिफरेंट इक्वेशन होना चाहिए। तो u स्क्वायर है अलजेब्रिक फंक्शन एंड e रेज टू 5u है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल दोनों डिफरेंट है, इसलिए बाय पार्ट्स और पास पॉसिबल है। वो बाय पार्ट रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ uv इज इक्वल टू uv1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 डॉट डॉट डॉट, मतलब u को डिफरेंशिएट करते जाओ, v को इंटीग्रेट करते जाओ। तो इसमें u कौन सा है, v कौन सा है, एज पर द लिएट रूल अलजेब्रिक पहले आता है, तो ये u है और ये v है, ठीक है, ये अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल लिएट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल लास्ट में होता है, तो वो v हो गया आपका। तो अब इसको भी इंटीग्रेट करोगे, e रेज टू माइनस 3t अपॉन 2 एज इट इज, एज पर द फॉर्मूला पहले u एज इट इज, मतलब u स्क्वायर एज इट इज इंटू v1 का मीनिंग हो गया इसका इंटीग्रेशन, तो e रेज टू 5u का इंटीग्रेशन e रेज टू 5u ही रहेगा, बस डिवाइड में आएगा ये नंबर 5, कांस्टेंट डिवाइड में आएगा। देन सिंबल इज माइनस u डैश मतलब u स्क्वायर को आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ u स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है आपको। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2u, ओके, एंड ये v है, इसका इंटीग्रेट करना है, ये v का इंटीग्रेशन ये है, इसका इंटीग्रेशन आगे करना है आपको। तो e रेज टू 5u का इंटीग्रेशन होगा e रेज टू 5u अपॉन 5, और पहले से एक 5 था तो हो गया 5 स्क्वायर, पहले एक 5 था इंटीग्रेट किया तो वापस 5 आ गया, तो डबल हो गया इसलिए 5 स्क्वायर। देन सिंबल प्लस, अभी ये 2u को डिफरेंशिएट करो, तो 2u को डिफरेंशिएट किया तो 2 कांस्टेंट एंड u का डेरिवेटिव होता है 1, मतलब बचेगा सिर्फ 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इज 1, तो 2 इंटू 1 2, एंड e रेज टू 5u का इंटीग्रेशन करो, तो e रेज टू 5u का इंटीग्रेशन e रेज टू 5u ही रहेगा, सेम e रेज टू 5u अपॉन 5, और पहले 5 स्क्वायर था तो टोटल हो गया 5u, बाद में 2 का डेरिवेटिव होगा 0, तो वहां पे हम लोग स्टॉप करेंगे, लिमिट्स आर 0 टू t। अभी अपर लिमिट पुट अप करेंगे, तो अपर लिमिट पुट अप किया आपने, अपर लिमिट t पुट अप किया, u के जगह पे t सब्स्टिट्यूट करना है पूरे इक्वेशन में, तो यहां पे होगा t स्क्वायर इंटू e रेज टू 5t अपॉन 5 माइनस 2 इंटू t e रेज टू 5t अपॉन 25 प्लस 2 इंटू e रेज टू 5t अपॉन 5 क्यूब होता है 125। सो आपने पूरे इक्वेशन में जहां पे भी u था वहां पे t सब्स्टिट्यूट किया, माइनस लोअर लिमिट 0 है,
तो आप यहां पे 0 पुट करोगे तो 0 स्क्वायर होगा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया। माइनस 2 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू e रेस टू 0 अपॉन 5 क्यूब होता है 125। क्लियर है? एंड देन आफ्टर दैट e रेस टू माइनस 3t अपॉन 2 ब्रैकेट t स्क्वायर इंटू e रेस टू 5t अपॉन 5 माइनस 2t e रेस टू 5t अपॉन 25 प्लस 2 e रेस टू 5t अपॉन 125 माइनस प्लस होगा माइनस 2 इंटू e रेस टू 0, e रेस टू 0 होता है 1, तो 2 इंटू 1 बच गया 2 अपॉन 125। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और इसके आगे कुछ करना है तो आप ये अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर एज इट इज e रेस टू माइनस 3t इंटू e रेस टू 5t, दोनों का पावर का एडिशन करोगे तो 5t माइनस 3t होगा e रेस टू 2t। 5t माइनस 3t कितना हो गया 2t हो गया, और 2 इंटू 5 10 माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा आगे, तो क्या बचेगा देखो t e रेस टू 5t इंटू e रेस टू माइनस 3t, 5t माइनस 3t e रेस टू 2t, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड बाय 25 प्लस 2 and 2 गेट कैंसिल, e रेस टू 5t इंटू e रेस टू माइनस 3t होगा e रेस टू 2t अपॉन 125 माइनस अगेन 2 गेट कैंसिल, तो बचेगा e रेस टू माइनस 3t अपॉन 125। सो क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 आ गया, नीचे बाकी सब में 2 कैंसिल हो गया, और ये e रेस टू माइनस 3t e रेस टू 5t करोगे तो 2t बचेगा, और लास्ट में ऐसे दिस इज द फाइनल आंसर। ओके।